हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BPC 6 सोशल साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 9, एक्सप्लेन ऑटोकिनेटिक इफेक्ट। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें ऑटोकिनेटिक इफेक्ट को डिफाइन करना है, बताना है कि ये कैसे होता है और साइकोलॉजी में इसका इंपॉर्टेंस क्या है। हमें शेरिफ का एक्सपेरिमेंट भी एक्सप्लेन करना होगा जिसमें इस इफेक्ट का यूज कन्फर्मिटी स्टडी करने के लिए हुआ था। एग्जाम्पल्स और एप्लीकेशंस भी इंक्लूड करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। ऑटोकिनेटिक इफेक्ट एक विजुअल इल्यूजन है जिसमें एक स्टेशनरी लाइट डार्क रूम में अपने आप मूव करती हुई लगती है। सोशल साइकोलॉजी में इसका इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये शो करता है कि लोग अनसर्टेन सिचुएशंस में कैसे जजमेंट बनाते हैं। साइकोलॉजिस्ट मुज़फ़्फ़र शेरिफ ने इस इफेक्ट का यूज अपने कन्फर्मिटी एक्सपेरिमेंट्स में किया था, जो आज भी सोशल इन्फ्लुएंस स्टडी करने का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। इस आंसर में हम डेफिनेशन, कॉजेज, शेरिफ के एक्सपेरिमेंट और इसका इंपॉर्टेंस समझेंगे। मेन बॉडी। 1. डेफिनेशन और नेचर ऑफ ऑटोकिनेटिक इफेक्ट। ऑटोकिनेटिक इफेक्ट एक इल्यूजन है जिसमें स्टेशनरी लाइट डार्क रूम में मूव करती हुई दिखती है। ये इसलिए होता है क्योंकि जब रेफरेंस पॉइंट्स नहीं होते तो आंखों के छोटे इनवॉलंटरी मूवमेंट्स लाइट को मूव होता हुआ दिखाते हैं। यह इफेक्ट बताता है कि परसेप्शन हमेशा रिलायबल नहीं होती और ब्रेन मिसिंग इन्फॉर्मेशन को खुद से फिल करता है। 2. कॉजेज ऑफ ऑटोकिनेटिक इफेक्ट। रेफरेंस पॉइंट्स की कमी। अंधेरे में जब आसपास कुछ नहीं होता तो दिमाग लाइट को एंकर नहीं कर पाता। आई मूवमेंट्स। छोटे छोटे आंखों के मूवमेंट्स लाइट को शिफ्ट होती हुई दिखाते हैं। परसेप्चुअल एम्बिग्युइटी। ब्रेन को क्लियर सिग्नल्स नहीं मिलते और वो इल्यूजन क्रिएट कर देता है। 3. शेरिफ का एक्सपेरिमेंट ऑन कन्फर्मिटी। 1930 में मुज़फ़्फ़र शेरिफ ने ऑटोकिनेटिक इफेक्ट का यूज ग्रुप इन्फ्लुएंस स्टडी करने के लिए किया। उन्होंने पार्टिसिपेंट्स से पूछा कि लाइट कितना मूव हुई। अकेले होने पर उनके आंसर्स अलग अलग थे, 5 to 20 सेंटीमीटर तक। लेकिन जब लोग ग्रुप में थे तो उनके आंसर्स ग्रेजुअली एक ग्रुप नॉर्म के साथ मैच करने लगे। यह शो करता है इन्फॉर्मेशनल सोशल इन्फ्लुएंस, मतलब लोग अनसर्टेन सिचुएशन में दूसरों की जजमेंट को ज्यादा एक्यूरेट समझकर कंफर्म करते हैं। 4. इंपॉर्टेंस और एप्लीकेशंस। कन्फर्मिटी स्टडी। इस एक्सपेरिमेंट ने दिखाया कि लोग एम्बिग्युअस सिचुएशंस में ग्रुप नॉर्म्स बनाते और फॉलो करते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल्स। स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स जहां लोग मेजॉरिटी की फॉलो करते हैं। जूरी डिसीजंस जहां लोग दूसरे जूरर्स की ओपिनियन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। UFO या सुपरनैचुरल क्लेम्स जहां ग्रुप इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है। रिसर्च टूल। आज भी परसेप्शन और ग्रुप डायनामिक्स स्टडी करने के लिए ऑटोकिनेटिक इफेक्ट का यूज होता है। कंक्लूजन। ऑटोकिनेटिक इफेक्ट एक सिंपल इल्यूजन होते हुए भी सोशल साइकोलॉजी का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। शेरिफ के एक्सपेरिमेंट्स ने दिखाया कि अनसर्टेन कंडीशंस में लोग ग्रुप नॉर्म्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। यह कन्फर्मिटी, डिसीजन मेकिंग और ग्रुप बिहेवियर को समझने में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। क्वेश्चन 10, ह्यूरिस्टिक्स। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें ह्यूरिस्टिक्स के बारे में लिखना है। हमें बताना है कि ह्यूरिस्टिक्स क्या होते हैं, लोग उनका क्यों करते हैं और ये डिसीजन मेकिंग पर कैसे इफेक्ट डालते हैं। साथ ही उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस एग्जाम्पल्स के साथ समझाना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। ह्यूरिस्टिक्स एक ऐसे मेंटल शॉर्टकट्स होते हैं जो इंसान अपनी डेली लाइफ में क्विक डिसीजन लेने के लिए करता है। यह कॉन्सेप्ट साइकोलॉजिस्ट ट्वर्स्की और कानामन ने दिया था। जब हमें कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में तुरंत डिसीजन लेना होता है तब हम डिटेल एनालिसिस नहीं करते बल्कि ह्यूरिस्टिक्स पर डिपेंड करते हैं। ये हमेशा एक्यूरेट नहीं होते लेकिन प्रैक्टिकल और टाइम सेविंग होते हैं। सोशल साइकोलॉजी में ह्यूरिस्टिक्स को समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बताते हैं कि हम इंसान कभी इर्रेशनल चॉइसेस क्यों करते हैं। मेन बॉडी। 1. मीनिंग एंड नेचर ऑफ ह्यूरिस्टिक्स। ह्यूरिस्टिक्स सिंपल रूल्स या शॉर्टकट्स होते हैं जो हमें क्विक जजमेंट लेने में हेल्प करते हैं। ये हमारे ब्रेन का तरीका है टाइम और एनर्जी सेव करने का। एग्जाम्पल,
अगर न्यूज में बार बार अर्थक्वेक दिखाया जाए तो लोग सोचते हैं कि अर्थक्वेक ज्यादा फ्रीक्वेंट है, जबकि रियलिटी में शायद उतने कॉमन ना हो। 2. टाइप्स ऑफ ह्यूरिस्टिक्स। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। जब जजमेंट इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई चीज कितनी इजीली याद आती है। एग्जाम्पल, एक्सीडेंट की खबर सुन के लोग ड्राइविंग को अनसेफ मान लेते हैं, जबकि स्टेटिस्टिकली सेफ हो सकती है। रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्यूरिस्टिक। जब डिसीजन स्टेरियोटाइप या प्रोटोटाइप पर बेस्ड होता है। एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान काम और बुक्स पढ़ने वाला हो तो हम मान लेते हैं कि वो लाइब्रेरियन है, सेल्स पर्सन नहीं। एंकरिंग एंड एडजस्टमेंट ह्यूरिस्टिक। जब हम पहले दिए गए नंबर एंकर पर ज्यादा डिपेंड करते हैं। एग्जाम्पल, एक फोन पहले 50,000 का दिखा कर 30,000 में मिले तो लोग यूज चीप समझ लेते हैं, चाहे वो अभी भी महंगा हो। अफेक्ट ह्यूरिस्टिक। जब इमोशंस डिसीजन मेकिंग पर ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। एग्जाम्पल, कैंडिडेट को सिर्फ पसंद आने की वजह से वोट देना, पॉलिसीज देखे बिना। 3. एडवांटेजेस ऑफ ह्यूरिस्टिक्स। क्विक डिसीजन मेकिंग, टाइम बचता है। डेली यूज, प्रैक्टिकल सिचुएशंस में हेल्प करता है। इवोल्यूशनरी बेनिफिट, सर्वाइवल के लिए जरूरी था। एग्जाम्पल, रात को अकेली रोड पर ना चलना, बिना एक्चुअल क्राइम स्टेटिस्टिक्स कैलकुलेट किए। 4. डिसएडवांटेजेस एंड बायसेस। ओवर कॉन्फिडेंस, अपने जजमेंट को सही मान लेना। स्टेरियोटाइपिंग, रिप्रेजेंटेटिवनेस के वजह से अनफेयर जनरलाइजेशन। रिस्क मिसजजमेंट, अवेलेबिलिटी के वजह से रेयर चीजों को ज्यादा डेंजरस समझना। एंकरिंग इफेक्ट, पहला नंबर या इंफॉर्मेशन डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर देता है। ये सब दिखाता है कि ह्यूरिस्टिक्स कभी कभी गलत जजमेंट भी करवाते हैं। 5. एप्लीकेशंस इन सोशल साइकोलॉजी, मार्केटिंग। एंकरिंग यूज होता है प्राइसेस सेट करने में। कोर्ट केसेस, जूरी स्टेरियोटाइप्स पर डिपेंड कर सकती है। हेल्थ चॉइसेस, स्मोकिंग या वैक्सीनेशन के रिस्क्स लोग अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक से जज करते हैं। इंटरपर्सनल रिलेशंस, पहली इंप्रेशन बनाते वक्त भी ह्यूरिस्टिक्स का रोल होता है। कंक्लूजन, तो ओवरऑल ह्यूरिस्टिक्स इंसान के लिए एक मेंटल शॉर्टकट है जो फास्ट डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, लेकिन उनके वजह से कॉग्निटिव बायसेस और एरर्स भी होते हैं। अगर हम ह्यूरिस्टिक्स को समझ लें तो हम अपनी डिसीजन मेकिंग को और रैशनल बना सकते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 11. Attitude ambivalence. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें एटीट्यूड एम्बिवलेंस समझाना है। मतलब, कैसे एक इंसान एक हाई ऑब्जेक्ट, इशू या पसंद के लिए एक साथ पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग्स रखता है। इसमें कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस और एग्जाम्पल्स भी बताने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। सोशल साइकोलॉजी में एटीट्यूड का मतलब होता है किसी चीज के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव इवैल्यूएशन। अक्सर लोग या तो किसी चीज को पसंद करते हैं या फिर नफरत करते हैं, लेकिन कभी कभी इंसान के अंदर एटीट्यूड एम्बिवलेंस होता है, जिसमें एक ही चीज के लिए दोनों तरफ के इमोशंस, पॉजिटिव और नेगेटिव, एक साथ होते हैं। यह कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह हमारे डिसीजन मेकिंग, बिहेवियर और इमोशनल बैलेंस को अफेक्ट करता है। साइकोलॉजिस्ट्स जैसे कैप्लन और प्रीस्टर एंड पेटी ने इस टॉपिक पर काफी रिसर्च की है। मेन बॉडी। 1. मीनिंग एंड नेचर ऑफ एटीट्यूड एम्बिवलेंस। डेफिनेशन। एटीट्यूड एम्बिवलेंस का मतलब है कि एक ही ऑब्जेक्ट के लिए इंसान के पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती है। एग्जाम्पल, फास्ट फूड का टेस्ट पसंद है, पॉजिटिव, लेकिन हेल्थ रिस्क्स की वजह से डिसलाइक भी है, नेगेटिव। नेचर। यह न्यूट्रल एटीट्यूड से अलग है। न्यूट्रल में इंसान को कोई खास ओपिनियन नहीं होता, पर एम्बिवलेंस में दोनों तरफ की स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एक साथ होती है। डिफरेंस फ्रॉम इंडिफरेंस। इंडिफरेंस का मतलब है फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एम्बिवलेंस का मतलब है दोनों तरफ के इमोशन स्ट्रॉन्ग है। 2. कॉजेज ऑफ एटीट्यूड एम्बिवलेंस। कन्फ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन। जब किसी इश्यू के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप की इन्फो मिलती है। एग्जाम्पल, स्मोकिंग के एड्स में ग्लैमर दिखाना और साथ ही हेल्थ वार्निंग भी मिलना। वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट्स। जब एक ही सिचुएशन में अलग अलग वैल्यूज टकराती है। एग्जाम्पल, कैपिटल पनिशमेंट को जस्टिस के लिए सपोर्ट करना लेकिन ह्यूमन राइट्स की वजह से अपोज करना। पर्सनल एक्सपीरियंस। मिक्स्ड एक्सपीरियंसेस भी एम्बिवलेंस क्रिएट करते हैं, जैसे किसी दोस्त के साथ टाइम एंजॉय करना पर उसकी कुछ हैबिट्स पसंद ना आना। सोशल इन्फ्लुएंस। फैमिली, कल्चर और पीर ग्रुप्स की कॉन्ट्रडिक्टरी मैसेजेस भी एम्बिवलेंस ला सकते हैं। 3.
साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंसेस, डिसीजन मेकिंग डिफिकल्टी, एम्बिवलेंस की वजह से डिसीजन लेने में डिले होता है। इमोशनल डिस्कम्फर्ट, लोग गिल्ट, एंजाइटी और टेंशन फील करते हैं। एटीट्यूड चेंज ससेप्टेबिलिटी, एम्बिवलेंट लोग ज्यादा इजीली पर्सुएड होते हैं क्योंकि उनके अंदर दोनों तरफ के फीलिंग्स ऑलरेडी होते हैं। बिहेवियरल इनकंसिस्टेंसी, कभी कभी उनका बिहेवियर उनके एटीट्यूड से मैच नहीं करता क्योंकि अंदर कॉन्फ्लिक्ट रहता है। 4. एग्जाम्पल्स एंड एप्लीकेशंस इन सोशल साइकोलॉजी। हेल्थ बिहेवियर्स, एक्सरसाइज करने की इच्छा, पॉजिटिव, पर एफर्ट पसंद ना करना, नेगेटिव। पॉलिटिकल एटीट्यूड्स, कैंडिडेट के पॉलिसीज पसंद आना, पॉजिटिव, पर उसकी पर्सनैलिटी पसंद ना आना, नेगेटिव। कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोडक्ट के फीचर्स पसंद करना, पॉजिटिव, पर प्राइस ज्यादा लगना, नेगेटिव। एप्लीकेशंस, एम्बिवलेंस को समझकर साइकोलॉजिस्ट्स और मार्केटर्स बेटर काउंसलिंग, अवेयरनेस कैंपेन्स और पर्सुएशन स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। कंक्लूजन, अंत में कह सकते हैं कि एटीट्यूड एम्बिवलेंस का मतलब है एक ही ऑब्जेक्ट के लिए मिक्स्ड पॉजिटिव और नेगेटिव इवैल्यूएशंस होना। यह कन्फ्लिक्टिंग इन्फो, वैल्यूज और पर्सनल एक्सपीरियंसेस की वजह से होता है और डिसीजन मेकिंग, बिहेवियर और इमोशंस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। सोशल साइकोलॉजी के लिए ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक्सप्लेन करता है कि लोग कभी इनकंसिस्टेंट क्यों बिहेव करते हैं या इजीली पर्सुएड क्यों होते हैं। मेरे हिसाब से अगर हम अपने एम्बिवलेंस को समझ लें तो ज्यादा बैलेंस्ड और थॉटफुल डिसीजंस ले सकते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 12. Characteristics of a crowd. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें क्राउड का मतलब समझाकर उसके मेन फीचर्स लिखने हैं। हमें ये बताना है कि क्राउड कैसे बिहेव करता है, नॉर्मल ग्रुप से कैसे अलग होता है और उसकी साइकोलॉजिकल खासियत क्या होती है। आंसर। इंट्रोडक्शन। सोशल साइकोलॉजी में क्राउड का मतलब है एक जगह पर बहुत सारे लोग एक स्पेसिफिक वजह से या कभी कभी बिना प्लानिंग के इकट्ठा हो जाते हैं। ये एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप की तरह नहीं होता, इसमें ना लीडर होता है और ना ही क्लियर स्ट्रक्चर। गुस्टाव ले बॉन जैसे थिंकर्स ने क्राउड बिहेवियर पे बहुत रिसर्च की है। क्राउड को समझना जरूरी है क्योंकि इससे हमें समझ आता है कि लोग कलेक्टिव सिचुएशंस में अलग तरीके से क्यों बिहेव करते हैं। मेन बॉडी। 1. लैक ऑफ स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन। क्राउड एक फॉर्मल ग्रुप जैसा नहीं होता, इसमें कोई प्रॉपर प्लानिंग या लीडर नहीं होता। रूल्स और गाइडलाइंस क्लियर नहीं होते, इस वजह से ये अनप्रिडिक्टेबल होता है। एग्जाम्पल, अगर लोग अचानक प्रोटेस्ट करने लग जाएं, तो वो एक क्राउड बन जाता है बिना किसी ऑर्गेनाइज्ड प्लान के। 2. इमोशनल इंटेंसिटी और सजेस्टेबिलिटी। क्राउड का सबसे बड़ा फीचर है इमोशंस का हाई लेवल। लोग क्राउड में अपनी इंडिविजुअलिटी भूल जाते हैं और दूसरों की बातों या एक्शन से इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ले बॉन ने इससे कंटेजन कहा, मतलब इमोशंस और एक्शंस तेजी से स्प्रेड होते हैं। एग्जाम्पल, स्टेडियम में एक फैन का अग्रेशन जल्दी से पूरे क्राउड में फैल जाता है। 3. एनोनिमिटी और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का लॉस। क्राउड में लोग अपने आप को अनोनिमस फील करते हैं। जब लोगों को लगता है कि उनकी पहचान गायब है, तो वो अपने एक्शंस के लिए कम रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं। इस वजह से कई बार रायट्स या मॉब वायलेंस हो जाता है जहां लोग नॉर्मली ऐसा कभी ना करते। 4. कॉमन फोकस और यूनिटी ऑफ पर्पस। चाहे स्ट्रक्चर ना हो, लेकिन क्राउड हमेशा एक कॉमन फोकस या इंटरेस्ट के अराउंड होता है। एग्जाम्पल, पॉलिटिकल रैली, रिलीजियस फंक्शन या कॉन्सर्ट में सब लोग एक ही चीज पर फोकस करते हैं। इससे टेम्पररी यूनिटी आ जाती है। 5. ट्रांसिटरी नेचर। क्राउड हमेशा टेम्पररी होता है। जब तक स्टिम्युलस या रीजन है तब तक क्राउड रहता है, फिर अपने आप डिस्पर्स हो जाता है। एग्जाम्पल, एक्सीडेंट के बाद इकट्ठा भीड़ थोड़ी देर में खुद ही चली जाती है। 6. कलेक्टिव बिहेवियर की पॉसिबिलिटी। क्राउड में कलेक्टिव बिहेवियर इजीली डेवलप होता है, जैसे मोब, पैनिक या डेमोन्स्ट्रेशंस। क्योंकि लोग अनोनिमस फील करते हैं और इमोशंस फास्ट स्प्रेड होते हैं, तो क्राउड कभी पीसफुल होता है और कभी वायलेंट भी। कंक्लूजन, तो ओवरऑल क्राउड के मेन फीचर्स हैं स्ट्रक्चर का ना होना, इमोशंस का ज्यादा होना, एनोनिमिटी, कॉमन फोकस और टेम्पररी नेचर। क्राउड कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे सेलिब्रेशंस, और कभी नेगेटिव भी, जैसे रायट्स। क्राउड साइकोलॉजी समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बताता है कि इंडिविजुअल्स अलग सिचुएशन में अपने नॉर्मल बिहेवियर से क्यों हट जाते हैं।
Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको notes चाहिए तो description box में download link दिया हुआ है जरूर चेक करें। Thank you।